माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ से एक आदेश पारित हुआ है और कुछ प्राइवेट लोगों ने याचिका दाखिल की थी कि जो शहरी निकायों के चुनाव होने हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन चुनावों के लिए जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन तय किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि आयोग का गठन हो और आयोग द्वारा पहचान किया जाए कि किसे बैकवर्ड माना जाए और उनका रिजर्वेशन किस अनुपात में दिया जाए, और ये भी कि वो 50% से अधिक ना हो किसी भी दशा में रिजर्वेशन की हो। उसका पालन किए बगैर राज्य सरकार ने हड़बड़ी में एक मनचाहे ढंग से एक प्रारूप तैयार कर दिया था। इसको चुनौती दी गई। अब जिन लोगों ने भी चुनौती दिया, माननीय उच्च न्यायालय ने जब इस पर सुनवाई की तो सरकार का पक्ष भी सुना और याचिकाकर्ताओं को भी सुना। याचिकाकर्ताओं की जो बात थी उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कुछ अंश तक यह बात उनके समझ में आई कि राज्य सरकार ने हड़बड़ी में उसका पालन नहीं किया है, जो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया था, उनके आदेश में था। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने उस याचिका के संबंध में जो आदेश पारित किया, वो तो उन्होंने कहा कि अब समय रहा नहीं कि आप फिर अब आयोग का गठन करें और उसके माध्यम से चुनाव कराएं। उसके माध्यम से पहले रिजर्वेशन के लिए बैकवर्डों की श्रेणी तय करें, फिर चुनाव कराएं रिजर्वेशन करने के बाद। इसलिए आप विदाउट रिजर्वेशन चाहें तो चुनाव कराएं। अब राज्य सरकार की जो मिली भगत थी, जो उसकी एक नीति है और जो उसकी नीयत है, तो उसका पर्दाफाश हो गया। अब देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं योगी जी, हम तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम तो इसको नहीं मानेंगे, हम आयोग का गठन करेंगे और हम पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था दे करके ही चुनाव कराएंगे, भले ये चुनाव मार्च अप्रैल में हो। अब जो बोलते हैं व्यवहार में देखिए अंतर दिखाई दे रहा कि नहीं। या तो स्टैंड करो, आधार भी मिल गया कि उच्च न्यायालय का आर्डर है, करा दो चुनाव। लेकिन मालूम है कि अगर करा देंगे बिना रिजर्वेशन के चुनाव तो आकबत खत्म हो जाएगी। जो बैकवर्ड को धोखा दे करके उनके मत हासिल करने का एक मंसूबा इन लोगों का होता है, उस पर से पर्दा हट जाएगा। और बैकवर्डों में लेके इस बात को बहुत चिंता है, बहुत ही चिंता है। किसी राजनीतिक दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सभी चिंतित हैं, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। बहुत पहले इस सवाल को लेकर के राजनीतिक रिजर्वेशन के लिए हमारे देश में बहस हो चुकी है। संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप आयोग बन चुका है। मंडल कमीशन एक आयोग ही था और उसी मंडल कमीशन की सिफारिशें जब माननीय वीपी सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे तो उस कार्यकाल में उन्होंने 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए व्यवस्था दे दी थी। अब देखना यही है कि इनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। इससे पर्दा हट चुका है। एक तरफ देश के अपर क्लास के लोगों को ये संदेश और पैगाम देते हैं कि हम तो विरोधी हैं रिजर्वेशन के, यही संदेश होता है और यही गलतफहमी लोगों में है। तो अगर आप विरोधी हैं तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे?
अब तो आपको हाईकोर्ट का आदेश मिल चुका है, आप चुनाव कराइए इसी पे। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आप बिना रिजर्वेशन के चुनाव करा दीजिए।